हेलो डियर, नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे डियर हैं, खासकर थर्ड ईयर के जो कैंडिडेट हैं, आप लोग को पता है टाइम टेबल इस अप्रैल लास्ट से आप लोग का एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में टाइम टेबल निकल चुका है। तो बहुत सारे लोग हमें ये कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम जो डेट अभी टाइम टेबल निकाला गया है इस पर एग्ज़ाम होगा थर्ड ईयर का, ठीक है। क्योंकि बाकी तो जो है आपका पहले का है, सप्ली का है, आप लोग का जो है पता है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो सप्ली के साथ में फाइनल एग्ज़ाम थर्ड ईयर का भी होना है, क्या ये पॉसिबल है कि इस डेट पर अप्रैल लास्ट से जो शुरू होने वाला है इसमें एग्ज़ाम आपका हो पाएगा। तो मेरे नॉलेज और प्रीवियस एमपीएनआरसी का हिस्ट्री जो बताता है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा और आप तय खुद कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, टिकट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़िए। तमाम इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई, सभी कुछ से रिलेटेड वीडियो पाते रहें। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा यहाँ पे माय डियर कि जो 21 से 24 का थर्ड ईयर का एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट में जो दिया है कि एग्ज़ाम होगा, तो क्या ये एग्ज़ाम जो है आप लोग को इस समय पर हो जाएगा? तो मेरा जो सवाल है वह नहीं, सवाल का जो मेरा जवाब है वह है नहीं। अब आप कहेंगे कि कैसे नहीं होगा एग्ज़ाम जो रूटीन दिया गया है। तो सबसे पहले आप अपने रूटीन टाइम टेबल के ऊपर देखेंगे, वहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है संभावना, संभावित तिथि, यानी यह एग्जैक्ट रूप से सही नहीं होता है, यह संभावना में होता है कि आपका एग्ज़ाम आगे होने वाली है। यह फिक्स नहीं होता है, टेंटेटिव है, मतलब हो सके तो आगे चेंज भी हो सकता है। ये संभावना है कि एग्ज़ाम हो सके, तो संभावना में हो भी सके और नहीं भी हो सके, दोनों कंडीशन होता है। अब हम मानते कब कि एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपको पता है मार्च अभी लास्ट, अब 1-2 दिन बचा है, मार्च लास्ट चल रहा है, ख़त्म है लगभग। आपका बच जाता है अप्रैल, और आपको पता है कि जो सेकेंड ईयर का सप्लीमेंट्री हुआ है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ है, उसका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है। रिजल्ट अभी आपका नहीं दिया गया है, और रिजल्ट ही नहीं दिया गया है उसमें एक और समस्या है कि जो एग्ज़ाम होने के बाद प्रैक्टिकल होता है उसका इंटरनल मार्क्स जो लिया जाता है काउंसिल के द्वारा, ताकि स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल दिए हैं उसमें कितना मार्क्स उनको कॉलेज के द्वारा मिला है वो ऑनलाइन डालना पड़ता है सारे कॉलेज को अपने लॉगिन आईडी से। तो उस इंटरनल मार्क्स एंट्री के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन काउंसिल ने जारी ही नहीं किया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि काउंसिल के पास अभी रिजल्ट प्रिपेयर ही नहीं हुआ, यानी रिजल्ट अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है काउंसिल के पास। जैसे ही रिजल्ट आपका तैयारी होता है, इंटरनल मार्क्स एंट्री के लिए 5 दिनों का समय दिया जाता है, और उस 5-6 दिनों में इंटरनल मार्क्स एंट्री करवाकर उसके 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के बाद रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट कितना तैयार है, नहीं है। अगर रिजल्ट कंप्लीट तैयारी करके सिर्फ प्रैक्टिकल मार्क्स एंट्री के लिए अगर मांगा जाता है तो डेट समाप्त होने के 5 से 7 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे, काउंसिल हर बारी में अगर मार्क्स ले ले और रिजल्ट अगर तैयार नहीं हो तो वहाँ पे मामला फंस जाता है, वहाँ पे मामला फंस जाता है, क्योंकि डेट समाप्त होने के बाद भी वो रिजल्ट तैयार कर रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पे 15 दिन भी समय लग सकता है, महीना दिन भी समय लग सकता है इंटरनल मार्क्स लेने के बाद। अब अभी जो मैं देख रहा हूँ, काउंसिल का सिचुएशन पहले से भी बहुत ख़राब है, बहुत स्लो है हर एक कामों में। पहले तो ये देखा जाता था कि सप्ली होने के 1.5 से 2 महीना में रिजल्ट पब्लिश हो जाता था, लेकिन अभी दिसंबर के बाद 3 महीना पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं किए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये पहले से भी स्लो चल रहे हैं काउंसिल वाले।
और ये लोग बोलते हैं कि हम काम बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से, बहुत स्मूथली समझ के कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये बेहतर काम कर रहे हैं। बेहतर काम कर रहे होते कि अभी जो चीज़ें हो रहा है उसको तो ये जल्दी जल्दी निकालते। मान गए पहले के चीज़ फंसे हुए को आप जल्दी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आप करा रहे हैं उसको तो आप जल्दी कर सकते हैं। तो अभी भी जो करा रहे हैं वो भी आप जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काउंसिल में अभी भी बहुत सारे कमियां हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट कभी भी आए, अभी रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। पहले इंटरनल मार्क्स लिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। तो कितना भी कम किया जाएगा तो अप्रैल मिड से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। जी हाँ, अप्रैल मिड से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब अगर मैं मान के चलूँ कि अप्रैल मध्य में, बीच में अगर रिजल्ट दे भी दिया काउंसिल तेज काम करके, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये रिजल्ट में ही जो है 20-25 अप्रैल लगा सकते हैं। तो फिर जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है टाइम टेबल, वो ऑटोमेटिक जो है आपका आगे बढ़ जाएगा। अब एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है अप्रैल में जो अभी दिया है, इस पे मुझे नहीं लगता है होगा भी नहीं। और जो एग्ज़ाम का है प्रोसेस वह आपका मई में चला जाएगा। जी हाँ, आपका एग्ज़ाम मई में चला जाएगा। अब मई में जो अप्रैल का अभी टेंटेटिव डेट दिया है, सेम मान के चलिए कि आपका इसी प्रकार से मई में लास्ट तक टाइम टेबल देगा एग्ज़ाम होने का। बात समझ गए? तो यही प्रोसेस है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।